हे गाइस, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा बृहस्पति कुंड। तो जर्नी की शुरुआत होती है इस वाले गेट से। अगर आप वाटरफॉल के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जाना होगा, पर अभी हम जाएंगे नीचे। तो यहाँ नीचे जाने के लिए वो वाला गेट है, तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। वैसे अगर देखा जाए तो 5-6 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था बृहस्पति कुंड क्या है, लेकिन 1-2 महीने से ही ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि आज की डेट में हज़ारों लोग इसको देखने डेली आते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ही नीचे आए हैं और वाटरफॉल हमें दिखने लगा है। मैं उस वाले गेट से आया हूँ और अभी स्टेयर्स हैं, पर जो आगे का रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा कितना ख़तरनाक है ये रास्ता, क्योंकि हमें बहुत ही ख़तरनाक जगह से होकर जाना होगा। रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे एक शिव जी का मंदिर मिल गया और अंदर एक शिवलिंग थी, और हम सब शिव जी के भक्त तो हैं ही, तो एक बार देखना तो बनता है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ धोखे से गिर जाते हैं तो बचने का तो सवाल उठता ही नहीं है। सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई रेलिंग कोई कुछ भी नहीं है, तो आपको अपनी सेफ्टी खुद देखनी होगी। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप यहाँ पर सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, आपको ऐसे बेंड होकर आना होगा। और वाकई मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से स्टेयर्स चालू हो गई हैं और स्टेयर्स तो काफ़ी सेफ़ हैं उसके मुकाबले जो मैं अभी अभी क्रॉस करके आया हूँ। इस पॉइंट से आप देख सकते हैं हम अभी कहाँ से चल कर आए हैं और कितना डेंजरस है। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं हाइट कितनी ज़्यादा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप गिरे तो बच ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है बचने का। पर ये वाली जो स्टेयर्स हैं बहुत ज़्यादा ही स्टीप हैं। आप अंकल को देखकर समझ ही जाएंगे कि कितनी ज़्यादा स्टीप है ये। हम अभी ऑलमोस्ट हाफ ही रास्ता चल चुके हैं और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं, कुंड काफ़ी हद तक दिखने लगा है। और हम वहाँ भी अभी जाएंगे ऊपर, वीडियो के लास्ट में जाएंगे ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से कैसे लगता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हम अभी कहाँ से आए हैं, उस पॉइंट मतलब काफ़ी ऊंचाई से अभी हम चलकर नीचे आए हैं। पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, स्टेयर्स ख़त्म है और अब इन पत्थरों पर चढ़ कर हमें जाना होगा। अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो तो भाई जूते ही पहन कर आना, चप्पल पहनने की तो सोचना भी मत। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कत होती है इन पत्थरों पर चढ़ने की। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है भाई। तो नीचे हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हमें लग गया लगभग 1 घंटा नीचे आने में, क्योंकि बहुत सारे पत्थर थे और रास्ता तो था ही नहीं। पर इस नज़ारे को जैसे ही आप देखते हैं आपकी जितनी भी थकान है वो सारी ही दूर हो जाती है और आंखों को तर करने वाला ये नज़ारा है। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो इसको ज़रूर विजिट कीजिए। वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मैंने अभी तक लाइफ में बहुत सारे वाटरफॉल देखे हैं, पर इतना शानदार वाटरफॉल तो कभी नहीं देखा। ये कुछ उन चीज़ों में से है जिसको अगर आप एक बार देखते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको हमेशा याद रहता है कि हाँ भाई यार वो चीज़ गए थे, बहुत शानदार थी। ये उन्हीं चीज़ों में से एक है जो आप अपनी पूरी लाइफ टाइम ज़िंदगी तक याद रखेंगे। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, आप आराम से इसमें घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। मुझे स्विमिंग पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे स्विमिंग की है। तो लगभग 3 से 4 घंटे स्विमिंग करने के बाद और मस्ती करने के बाद अब समय आ चुका है वापसी का। हमने अपने कपड़े बदल लिए हैं, पर मैं सिर्फ एक ही शूज़ का पेयर लाया था, तो मुझे उसी से काम चलाना होगा। हम ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच चुके हैं, जहां से स्टार्टिंग की थी वहीं पर फिर से आ गए। पर ऊपर तक आने में हमें लगा है लगभग 1 घंटा, क्योंकि नीचे जाना इसमें जितना आसान है ऊपर आना उससे बहुत ज़्यादा टफ है। तो फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, जहां से स्टार्टिंग की थी वहीं आ गया हूं। मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पर एक मंदिर भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पर अभी मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के ऊपर, जैसा कि मैंने नीचे से दिखाया था। मैं ऊपर जाऊँगा और अब वहीं पर चलते हैं। रोड या रास्ता तो यहाँ पर भी नहीं है, पर पत्थरों के ऊपर मेहनत करने से तो अच्छा ही कम से कम एक प्लेन सरफेस तो है चलने के लिए। हमने वहाँ से उस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक आए हैं। अभी ऑलमोस्ट आधा ही रास्ता तय हुआ है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर कहीं भी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो प्लीज़ ऐसा कचरा मत कीजिए। हम अपने ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। ये वहाँ से देखने पर लग रहा था बहुत पास होगा, पर मुझे लगभग 15 मिनट हो गए हैं चलते चलते और फाइनली मैं अब पहुँच ही गया हूँ। पर नज़ारा तो यहाँ से भी उतना ही शानदार है जितना नीचे से था। अभी 1 घंटे पहले मैं भी वहीं पर ऐसे ही मज़े कर रहा था,
बहुत ही शानदार जगह है, मस्ट विजिट, पैसे वसूल। अगर आप यहाँ आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी यहाँ पर आके डिसअपॉइंट हो सकता है। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं होगा। पर एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहीं के एक लोकल आदमी से पूछा था कि इस वाले वाटरफॉल में साल भर ही ऐसा पानी रहता है या फिर ये सीजनल है। तो उसने बताया ये सीजनल वाटरफॉल है। पानी के बरसात के टाइम में इसमें पानी होता है और जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होता है तो ये सूख जाता है। तो अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कंफर्म करके ही आइएगा कि इसमें पानी है या नहीं, या वरना हो सकता है आपको यहाँ से डिसअपॉइंट होकर जाना पड़े। अगर आप वाटरफॉल के उस साइड जाना चाहते हैं तो आपको पूरी गाड़ी घुमाकर वहाँ उस साइड आनी होगी, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पर तक फिर से जाएं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये वाला वाटरफॉल इसी साल फेमस हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी शॉप या कैफ़े वगैरह नहीं है जहाँ पे आपको इस पैक्ड वाटर मिल सके या समोसे वगैरह या कुछ भी खाने को मिल सके। इसलिए खाना और पानी अपने घर से ही लाइएगा। और इसके साथ ही हमारी जर्नी होती है ख़त्म। यहाँ पे रखी हुई बाइक्स और कार को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फेमस चल रहा है और कितने सारे लोग इस वाले वाटरफॉल को देखने आ रहे हैं। मैं जिस डेट को यहाँ पे घूमने आया था, मेरे ख्याल से कम 1000 लोग इसको देखने आए होंगे, कम से कम 1000 लोग। तो इसी के साथ वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।